अब प्रीवियस वीडियो में हमने इंटरफेस अच्छी तरह से समझा था, मतलब उसकी जो भी बेसिक बेसिक चीजें थी वो हमने विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम समझ ली थी, ठीक है। अब आज के वीडियो में हम देखेंगे कि JDK 8 के बाद जो इंटरफेस में चेंजेस हुए हैं उनको हम समझेंगे। तो उसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है डिफॉल्ट डेफिनेशन। मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी इंटरफेस के अंदर मेथड्स होते हैं वो फाइनल टाइप के, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब उनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है। डिफाइन कौन करता है? जो क्लास उसको इंप्लीमेंट कर रही होती है वही उसको डिफाइन करती है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा चेंज किया गया है, वो ये है कि हम एक डिफॉल्ट डेफिनेशन भी मेथड की दे सकते हैं। मतलब मान लिया कि कोई सी क्लास नहीं है इंटरेस्टेड किसी भी मेथड को डिफाइन करने में, या लगता है कि बहुत ही बेसिक सी चीज है भाई इसको हम यहीं डिफाइन कर दे, तो उस केस में देखो डिफॉल्ट डेफिनेशन जो है इंटरफेस के मेथड की, वो क्या होती है? कॉल होती है। अभी हम देखते हैं कैसे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है स्टैटिक मेथड। मतलब अब हम इंटरफेस में स्टैटिक मेथड भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके समझते हैं। पहले हम यहाँ पे समझते हैं, फिर हम सिस्टम पे समझेंगे। देखो, अगर हमने पहले प्रीवियस वीडियो में जो देखा था वो हमने क्या देखा था कि भाई ये इंटरफेस अगर हमने डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है, ठीक है, तो उसके अंदर हमने सिंपली क्या दे दिया था? वॉइड शो दे दिया था, ठीक है, और इसको जस्ट हमने यहीं पे डिक्लेयर करके छोड़ दिया था। अब जो क्लास उसको इंप्लीमेंट कर रही है उसके लिए जरूरी है कि वो शो को क्या करे? डिफाइन करे। इतना मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। लेकिन मान लिया कि ये माई क्लास 2 है, ठीक है, जिसको इंटरेस्ट नहीं लगा कि मैं शो को क्या करूं, अभी इस चीज को भूल जाओ, अभी ये चीज है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। अब माई क्लास 2 को क्या लगता है कि नहीं, मैं तो नहीं करूंगी इस शो को डिफाइन। इसने तो अपना खुद का मेरा शो ऐसा करके कोई एक मेथड बना दिया जिसमें बस एक्सटेंडिंग इंटरफेस ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब इसने इस शो को डिफाइन नहीं किया है। उस केस में यहां पे क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी, ठीक है भाई, आपको डिफाइन करना है। भाई अब ये नहीं करना चाहती है डिफाइन, कुछ केसेस हैं जिसमें ये नहीं डिफाइन करना चाहती है, तो क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? कभी कभी हमें लगता है कि भाई कोई क्लास नहीं करने में इंटरेस्टेड हो, कोई भी रीजन हो उसका, तो हम क्या करते हैं, इसकी एक डिफॉल्ट डेफिनेशन दे देते हैं कि कोई क्लास नहीं डिफाइन करे तो उस केस में ये वाली डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? यूज होनी चाहिए। तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं यहां पर? देखो, अगर आप वॉइड शो सिर्फ इतना सा लिख के उसको डिफाइन करने जाओगे ना तो एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई ये तो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का होना चाहिए, तो आप डिफाइन कैसे कर सकते हो? लेकिन आप यहीं पे डिफॉल्ट आगे लगा देते हो ना, तो आप क्या कर सकते हो? इस मेथड की डेफिनेशन यहाँ पे इंटरफेस में ही दे सकते हो, ठीक है। अब अगर कोई सी क्लास है जिसने इस शो को डिफाइन नहीं किया है तो भी अच्छी बात है। नहीं डिफाइन किया है तो उस केस में, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, उस केस में अगर आप शो को कॉल करते हो तो क्या आ जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट, मतलब इसकी जो डिफॉल्ट डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी? यूज हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको इसमें डिफाइन करते हो तो उस केस में आपने जो यहाँ पे डेफिनेशन दी होगी, इस क्लास में डेफिनेशन जो दी होगी, वो वाली डेफिनेशन क्या होने वाली है? कॉल होने वाली है। तो ये तो थी हमारी पहली चीज। दूसरी चीज होती है कि हम क्या कर सकते हैं? स्टैटिक मेथड्स का भी यूज कर सकते हैं। किस में? अब इंटरफेस में हम स्टैटिक मेथड्स का भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। उस चीज को मैं डायरेक्टली आपको सिस्टम पर ही समझाती हूँ। अब इस डिफॉल्ट और स्टैटिक के कंसेप्ट को हम यहाँ पे समझते हैं। पहले हमने एक इंटरफेस लिया है स्टूडेंट नाम का, ठीक है ना, आप जो नाम देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर एक, अगर सपोज मैंने यहाँ पे शो नाम का मेथड दिया है, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया? शो नाम का मेथड दे दिया है, ठीक है। अब मैं जैसे इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे एरर आ रही है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी, क्योंकि इंटरफेस का अगर ये पार्ट है मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट है तो उसकी कोई बॉडी नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया डिफॉल्ट, तो देखो अब वही एरर चली गई है। तो अब इसका मतलब मैं इसकी बॉडी दे सकती हूँ। तो इसकी बॉडी में सिंपली मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln मैंने लिख दिया और यहाँ पे लिख देती हूँ डिफॉल्ट मेथड। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है डिफॉल्ट मेथड, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे आ गए हम, ओके तो ये हो गया इसका डिफॉल्ट मेथड। इसमें हम चाहे तो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी दे सकते हैं, कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट जो मेथड होता है वो भी हम दे सकते हैं, ओके। अब हम यहाँ पे माई क्लास 1 पे आ गए जो कि इंप्लीमेंट कर रही है किसको? स्टूडेंट को। इसके अंदर अब हम एक काम करते हैं, हमारा मूड नहीं है इस शो को डिफाइन करने का, तो हम शो को डिफाइन नहीं करेंगे, हम दूसरा एक फंक्शन बना देते हैं जिसका नाम मैंने ले लिया है मेरा शो ले लिया है, ओके। हम इसको डिफाइन नहीं कर रहे, हम ये अपना कोई सा मेथड बना रहे हैं मेरा शो नाम से, ठीक है। इसके अंदर मैंने इसको क्या किया है? कॉपी किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर भी मैं क्या दे दूंगी? डिफॉल्ट नहीं दे दूंगी, मैं यहाँ पे दे दूंगी मेरा मेथड, ओके। इतना काम हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है? इनको एक्सेस करना है। तो पहले आपको पता है हम स्टूडेंट का एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे एस नाम से, जो आपको नाम देना है उस नाम से।
अब मैं यहाँ पे माय क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकती हूँ। तो चलो हम ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने माय क्लास 1 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ओके, तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट। इसके बाद में अगर मैं लिखती हूँ s इज इक्वल्स टू m, ये लिखने के बाद अगर मैं s के लिए शो को कॉल करती हूँ तो आप देख सकते हो शो को डिफाइन नहीं किया है हमारी माय क्लास ने, तो क्या होता है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफॉल्ट मेथड। ये क्या आ रहा है, प्रिंट हो रहा है। क्या प्रिंट हो रहा है, डिफॉल्ट मेथड। मतलब अगर हमारी क्लास ने शो को डिफाइन नहीं किया है तो ये चीज क्या हुई है, ये वाला जो डिफॉल्ट मेथड है वो कॉल हुआ है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इसने इसको डिफाइन कर दिया है शो को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेकिन अगर ये डिफाइन कर रही है तो इसको पब्लिक लिखना यहाँ पे हमारा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब हमने रन किया तो देखो मेरा मेथड क्या आ रहा है, मेरा मेथड जो हमारी क्लास इसको इंप्लीमेंट कर रही है उसने जो यहाँ पे डेफिनेशन दी है वो क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है। ओके, अब यहीं पे हम स्टैटिक का भी कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक कीवर्ड पहले हमें लगाना पड़ेगा। अब सपोज ये कुछ है जो एवरेज कैलकुलेट करके दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट करके रिटर्न भी कर रहा है, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा। नाम हम कुछ भी दे देते हैं, AVG1 कुछ भी हमने नाम दे दिया। क्योंकि एवरेज कैलकुलेट कर रहा है तो ये कुछ लेगा भी, डेटा एक्सेप्ट भी करेगा। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है int m1 int m2, ठीक है। तो ये दो, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, रिटर्न। और फिर हमें पता है एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, m1 प्लस m2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। यहाँ बेटर है डिवाइड बाय 2.0 अगर हम लिख लें। ओके, ऐसा करने से क्या होगा कि वो फ्लोट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और अब हमें क्या करना है, इसको कॉल करना है, इस फ्लोट इस एवरेज नाम के मेथड को हमें क्या करना है, कॉल करना है। तो अब क्योंकि ये स्टैटिक टाइप का है, किस टाइप का है, स्टैटिक टाइप का है, तो हम किस तरह से उसको कॉल कर सकते हैं, क्या हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, मतलब मैं डायरेक्टली यहीं पे इसको कॉल कर रही हूँ और ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं नहीं कॉल कर सकती हूँ। तो कैसे कॉल करूंगी, तो यहाँ पर मुझे डायरेक्टली ही इंटरफेस का नाम देना पड़ेगा। जैसे कि स्टैटिक मेथड्स को हम क्लास की हेल्प से कॉल करते हैं, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इंटरफेस का नाम दे दिया जिसका वो पार्ट है .avg। अब यहाँ से मुझे दो वैल्यूज भेजनी है, तो पहली वैल्यू मेरी हो गई 23 और दूसरी वैल्यू में यहाँ से क्या भेज देती हूँ, दूसरी वैल्यू में भेज देती हूँ 45, ठीक है। और यहाँ पे हमारा लग जाएगा सेमी कॉलन। ओके, अब हम इसको कॉल करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो इसको हमने किया रन। अब यहाँ पे क्या एरर आ रही है, टाइप मिसमैच, क्योंकि आपको पता है कि ये 2.0 को डबल की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो इसीलिए क्यों ना हम यहाँ पे f लगा लें, तो इसको फ्लोट की तरह ट्रीट किया जाए। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब आप देख सकते हो एवरेज जो है वो कैलकुलेट होके आ रहा है।